25th वाला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड एट इक्विलिब्रियम। अब प्रेशर कहाँ पे इंक्रीज होगा? सबसे पहले अपन सबके डेल्टा एनजी दे देते हैं। डेल्टा एनजी इधर पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 - 3 मतलब -2, नेगेटिव में आ रहा है। इसका डेल्टा एनजी, ये सॉलिड है तो नहीं निकलेंगे, ये सॉलिड है तो ये 1 - 2 मतलब -1, नेगेटिव आ रहा है। इसका डेल्टा एनजी की वैल्यू 2 - 1 मतलब 1 मतलब पॉजिटिव आ रहा है। और इसका ये टाई हो गया मैच, तो इसका नो इफेक्ट होगा प्रेशर का। अब अपन जो फॉर्मूला लगाते हैं प्रेशर के लिए, वो Kp = आज भी हमने देखे थे, के एन के एक्स को वाला ले लेते हैं, टोटल प्रेशर टू द पावर डेल्टा एनजी। कहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा? तो जरा देखो, अभी Kp की वैल्यू, अगर दो सिचुएशन है, अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, डेल्टा एनजी पॉजिटिव है और डेल्टा एनजी निगेटिव है, तो यहाँ पे आप देखो, अगर प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो डेल्टा एनजी, ये डेल्टा एनजी पॉजिटिव है इधर पे, तो टोटल प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव है तो डेल्टा एनजी की वैल्यू पीटी टू द पावर डेल्टा एनजी की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब प्रेशर बढ़ने से यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो के एक्स की वैल्यू है ये कम होगी, और बाकी सब में उल्टा होगा। नेगेटिव है तो मतलब प्रेशर बढ़ने से पी टी का पावर डेल्टा एनजी क्या होगा? कम होगा। और इस दरमियान जो के एक्स है, ये के एक्स जो है ये क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे फॉरवर्ड जाएगा, यहाँ पे बैकवर्ड जाएगा। या फिर आप सिंपल सा अगर लॉजिक लगाना है तो आप ये लगा सकते हो कि जब प्रेशर बढ़ता है तो कहाँ की तरफ रिएक्शन जाती है? बैक, जहाँ पे कम मोल्स रहेंगे। जैसे देखो यहाँ पे कम मोल्स है तो ये फॉरवर्ड जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फॉरवर्ड जाएगी कम मोल से, यहाँ पे बैकवर्ड जाएगी। यहाँ पे तो कहीं फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे उसने बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड एट इक्विलिब्रियम। अब कहाँ पे इंक्रीज होगा प्रेशर, ये अपने को ध्यान देना है। तो प्रेशर इंक्रीज किधर होगा? ये वाले कंडीशन पे होगा। टोटल प्रेशर, यानी जैसे इसका पावर कम हो रहा है, इसका क्या हो रहा है? पावर बढ़ रहा है। मतलब टोटल प्रेशर जो होगा वो इस कंडीशन में जब पॉजिटिव रहेगी तब रहेगा। तो टोटल प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होगा इक्विलिब्रियम पे। सिंपल सा लॉजिक है ये। अपने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए। फॉर द रिएक्शन PCl5, ये अपना जाना पहचाना है PCl5, आपको देता है PCl3 प्लस Cl2 और Kc की वैल्यू है 0.67 मोल्स वो होगा इसका। ये तो डेल्टा एनजी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। 2 माइनस पॉजिटिव में इन 2 लीटर वॉल्यूम दिया है 2 लीटर। There are 3 moles of PCl5 and 2 moles of PCl3 and 2 moles of each, मतलब ये दोनों इनिशियली दिए होंगे। ये आप देखो इनिशियली, क्योंकि इक्विलिब्रियम का तो वो कोई जिक्र कर नहीं रहा है ना। तो क्या पूछा उसने? हेंस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ 1.5 PCl5 इज, नहीं ये इधर पे मिसप्रिंट हो गया होगा, इसको अपन थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 पूछा उसने। तो स्टार्टिंग में कितने हैं चलो देखते हैं अपन। स्टार्टिंग में कितने हैं इसके मोल्स? 2 लीटर वेसल 3 मोल्स ऑफ, इसके 3 है, इसके कितने हैं? 2 है, इसके भी 2 है। इक्विलिब्रियम में आने के बाद हेंस द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। तो इसमें से अपन क्या करते हैं? 3 माइनस एक्स कर लेते हैं, ये तो प्लस एक्स हो जाएगा, ये तो प्लस एक्स। ये आपका इक्विलिब्रियम पे हो गई, T = 0 और ये T = इक्विलिब्रियम। अब कॉन्सेंट्रेशन 3 माइनस एक्स बाई वॉल्यूम 2 है, 2 प्लस एक्स बाई 2, 2 प्लस एक्स बाई 2 बराबर है।
अगर इसने इक्विलिब्रियम पे दिया रहता तो वो इतना करने की जरूरत नहीं थी। अपन दोनों बेसिक करके देखते हैं इसको, दोनों बेसिक मतलब फॉर द रिएक्शन क्या पूछ रहा है, फॉर द रिएक्शन केसी इज दिस in 2 liter vessel there are 2 moles of this and मतलब ये आपको इक्विलिब्रियम में ये दे दिए 2 मोल्स ऑफ, इसमें एक बार अपन इससे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम से मैं डिवाइड कर देता हूँ, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो ये 1.5 मोल्स आएंगे, इसके 1 आ गए। अब कॉन्सेंट्रेशन आ गया अपने पास क्योंकि डिवाइड कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन आ गया, तो Kc की वैल्यू लगाते अपन देखते हैं। PCl5 gives PCl3 plus Cl2, तो concentration of PCl3 concentration of Cl2 divided by concentration of PCl5, वैल्यू देखते अपन ये तो 1 है, 1 into 1 by 1.5, 3/2 है, मतलब ऐसा कर सकते हो 1 into 1 by 3/2 मतलब 2/3, 0.66 समथिंग होता है इसका के की। ये तो x में लेके आना पड़ेगा अपने को यार, तो इसकी वैल्यू जो है वो ऑलरेडी उन्होंने दिया है केसी की वैल्यू, तो इक्विलिब्रियम नहीं हुआ है इधर पे एस्टेब्लिश्ड। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इधर पे ये क्यू ले लेंगे, इक्विलिब्रियम नहीं लिया है तो ये क्यू सी ले लेते हैं अपन, इसको कुछ बिगड़ा नहीं है। तो क्यू सी की वैल्यू 0.66 अपन 66 या 67 जो भी है वो मान लिया मैंने, लेकिन अब इधर कंपेयर करते हैं केसी की वैल्यू से, 0.67 मतलब इसको भी अपन लगभग मान लेते हैं, मतलब ये दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, केसी इज इक्वल टू केसी, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया होगा। तो क्या है ये वैल्यू जो है वो, अच्छा PCl5 की बोला है उसने, PCl5 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा PCl5 का, ये वैल्यू जो होगी ये वाली वैल्यू 1.5, तो ये जरूरत नहीं पड़ेगी इधर पे, 1.5 ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, ये PCl5 का इनिशियली मोल दे दिया था उसने 3, इसके 2, इसके 2, वॉल्यूम से आप क्या करो डिवाइड करो, कॉन्सेंट्रेशन आ गया इसका 3/2 ही रहने दो, इसका 1, इसका 1, QC इक्विलिब्रियम आया नहीं तो इन इनका प्रोडक्ट 1 into 1 by 3/2, 3/2 मतलब 2/3 मतलब 0.67 के आसपास है, तो QC इज इक्वल टू 6.7 आ गया, तो KC की वैल्यू भी 6.6 और ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा होगा। बट उसने पूछा है PCl कितना रहेगा, PCl कहाँ पे है, ये है, तो 1.5 इसके मोल्स रहेंगे, ये वाला थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक होगी वो उधर पे, चलो कोई बात नहीं। A reaction in which the concentration of the product is higher than the concentration of the reactant at the equilibrium is, वाह ये क्या पूछा है, तो यहाँ पे किसका ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये सबसे ज्यादा है, तो उसने बोला ऐसा रिएक्शन ढूंढो जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम वो कम होगा, प्रोडक्ट का ज्यादा होगा, तो आपको पता है जितना वैल्यू के की ज्यादा होती है उतना प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, क्योंकि के की वैल्यू ज्यादा है तो वो फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो थर्ड वाला आंसर होगा, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, थर्ड वाला ही आंसर उसका होगा, बराबर है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये कैलकुलेशन का पार्ट आ जाएगा, फॉर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन दिस, ठीक है, N2 प्लस O2 सारे गैस में है 2NO, चलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन K1 है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो नहीं लिखता हूँ, मैं शॉर्टकट मारता हूँ, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 फॉर द रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन ये है 2NO प्लस O2, आप भी इस मेथड को सीखिए और आनंद लीजिए, इसका K2 है। अब आपको ये रिएक्शन के लिए K निकालना है, मतलब क्या रिएक्शन है जरा देखो, NO2 हाफ N2 प्लस O2 का K3 कितना है, तो जरा देखो NO2 चाहिए अपने को, यहाँ है अपने पास NO2 है क्या, हाँ, इधर पे N2 चाहिए हाफ, यहाँ पे भी N2 चाहिए,
N2 है, मतलब अपने को आधा चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अपन एक काम कर सकते हैं, क्या काम करेंगे, ठीक है एक काम कर लेते हैं, ये NO2 इधर चाहिए तो इसको रिवर्स कर दिया, पहले इनको 1+2 में ऐड कर देता हूँ, चलो 1+2 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 1+2 ऐड करने से क्या होगा, कुछ होगा क्या, देखो 2NO2 वो NO गया, यहाँ पे N2 + 2O2 आ जाएगा, और आपको इधर पे 2NO2, अब ये ऐड किए तो ये K3 हो जाएगा, इसका मतलब ये आपका K1 × K2 दे देगा। अब यहाँ पे जरा नजर घुमाओ, अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले NO2 चाहिए, ये है, मतलब रिवर्स करना है, और ये एक ही चाहिए, तो इधर पे ये हाफ चाहिए, तो इसको अपन मल्टीप्लाई बाय हाफ कर देते, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय हाफ करने से N2 प्लस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो O2 आएगा है, और 2 भी खत्म हो जाएगा, तो ये K3 कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई बाय हाफ किया तो इनका भी क्या होगा, इसका भी पावर हाफ आ जाएगा, यस। अब प्रोडक्ट अपने को मतलब इसके फॉर्म में लाना है, तो इसको रिवर्स कर देंगे अपन, रिवर्स रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, NO2 गिव्स हाफ N2 + O2, तो K3 क्या होगा, रिवर्स करने से 1/, हो जाएगा 1/K1 × K2 का पावर हाफ, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे साफ, ये 1 वाला आंसर दिख रहा है। तो ये एकदम सिंपल है, आप वो इसका कंसंट्रेशन रखो, उसका कंसंट्रेशन नहीं, आप जो गिवन है उनसे ये जो रिएक्शन का पूछा है वो लेके आओ, स्टैब्लिश करो। सिर्फ आपको 2-3 रूल याद रखने हैं, जब ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जब आप रिवर्स करते हो तो 1 हो जाता है, एंड 1 हो जाता है, और अगर किसी से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो पावर में, जैसे मल्टीप्लाई बाय n किया तो पावर में n आ जाता है, तो ये 3 रूल इसमें आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। चलिए एक लास्ट वाला यहाँ पे प्रॉब्लम है फिर, a vessel contain vessel at 1000 Kelvin contain CO2 with a pressure, अच्छा पहले CO2 उसमें है, some of CO2 is converted into CO on the addition of graphite, मतलब कार्बन डाल दिया उसने, तो CO2 में हमने क्या कर दिया, ये रिएक्शन पहले आ चुका है, CO2 में कार्बन ग्रेफाइट डाल दिया है, सॉलिड ही होगा फिर वो, और आपको 2CO, ये भी गैस, ये रिएक्शन ऑलरेडी आ चुका है। इफ द टोटल प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम इज, इक्विलिब्रियम में प्रेशर दिया है, स्टार्टिंग में प्रेशर दिया है, तो इसका मतलब प्रेशर क्यों लेना, कोई प्रेशर नहीं लेना, एट T = 0 प्रेशर लेते हैं अपन इस बार, प्रेशर स्टार्टिंग में CO2 का दिया 0.5, इसका तो कुछ रहेगा नहीं, इसका 0 रहेगा, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना दिया है, इफ द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, अच्छा टोटल प्रेशर बोल रहा है तो इसमें से कुछ ना कुछ प्रेशर क्या होगा, कम होगा, इसका तो प्रेशर में कुछ भी दम नहीं होगा, इसमें 2x, क्योंकि 2 है तो यहाँ x 1 मोल के लिए कम हो रहा है तो 2 मोल के लिए 2x कम होंगे, ये इक्विलिब्रियम है तो ये तो ऐड कर लेंगे अपन यार, 0.5 - x + 2x आपको दे रहा है कितना, 0.8, तो ये 0.5 + x आपको देगा 0.8, x = 0.8 - 0.5, x की वैल्यू 0.3, तो यहाँ पे 0.5 - 0.3 0.2, मतलब इसका प्रेशर इक्विलिब्रियम पे 0.2 है, और इस भाई साहब का है 0.6 आ जाएगा। पूछा क्या था, वैल्यू ऑफ k, अब k p निकालना पड़ेगा ना, ऐसा बोलने से तो होगा नहीं, kp निकालना पड़ेगा अपने को, राइट, kp की वैल्यू, प्रेशर देख लो इसका है, प्रेशर ऑफ CO का पावर 2 डिवाइडेड बाय इसका तो प्रेशर होता ही नहीं है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लेंगे, 0.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 0.2, अब ये कर नहीं सकते अपन, कर सकते हैं 0.6 × 0.6 डिवाइडेड बाय 0.2, ये 0.3, तो 0.18 आंसर आ रहा है, मतलब है प्रेशर का डेल्टा एनजी के हिसाब से इसका यूनिट क्या आ रहा है, ये 2, ये 1, 2 - 1 1, मतलब atm यहाँ पे
इसका यूनिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आएगा 3। चलिए फिर कभी दूसरे उसमें मिलते हैं।